अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीटीपी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम जी डोगरा, जिनसे जानेंगे कि जो कल नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में गुलाब सिंह कटारिया जी द्वारा जो बीटीपी के खिलाफ वैमनस्य की भावना फैलाने की बात को लेकर के आज उनके जवाब में प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम जी कुछ कहना चाहेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो कटारिया जी ने कुछ बयान दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। निश्चित ही आपने एक ऐसे समय पर ये बात करने की कोशिश की है। हमारे बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता गुलाब जी कटारिया साहब ने जो बयान प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपना पत्र डीजीपी को भेज करके आदिवासी क्षेत्र में सौहार्द को बिगाड़ने की बात कह करके बीटी पर जो लांछन लगाया है, उसका पूरा दक्षिण राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र के लोग उसका विरोध करते हैं और उसका खंडन करते हैं। और बहुत बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय कटारिया जी एक लंबे टाइम से प्रतिपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज तक इनको ये पता नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र में ध्वजा नेजा चढ़ाने की जो परंपरा का अगर पता होता तो मुझे लगता है कि आज जो इस पूरे क्षेत्र में अशांत उनके बयान से पैदा की है वो ऐसा नहीं होता है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो सबसे पहले जाने कि जो आदिवासियों के परंपरागत तरीके से मन्नत और मान्यताओं के अनुसार समय समय पर अपना नेजा लेकर के अपने कुल देवी पर चढ़ाने की रस्म चलती आ रही है, उसको लेकर के उनका ये कहना है कि सोनार माता पर सलुम्बर में बीटीपी का झंडा लहराया गया। ये बहुत इतना जबरदस्त आदिवासी क्षेत्र में एक आम जो सौहार्द वातावरण था उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीटीपी पुरजोर शब्द में इसका खंडन करती है और उनसे आग्रह करती है कि वास्तव में आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो सौहार्द वातावरण बनाने की बात करो, बिगाड़ने की। भाइयों, आपस आदिवासी समाज के हमारे मेट कोटवाल और आपस में इस समाज को लड़वाने की साजिश बंद करो। हम समझ चुके हैं आदिवासी, अब गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और हमें पता है बीजेपी और आरएसएस का मुख्य जो सपना है और मुख्य जो इसका एजेंडा है कि आदिवासी क्षेत्र के सहज रूप से आदिवासी इकट्ठे होते थे अपनी मन्नत और मान्यता के लिए, अपने गुरु महाराजों को उपदेश देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने की जगह पर इकट्ठे होते थे। उस पर बीजेपी ने उनके जो इनके सक्रिय सदस्य उन्होंने देखा कि क्यों नहीं सहज रूप से उनको धाम और धूणी देवरों पर जाकर के अपना भगवा झंडा लहरा करके उनको हिंदू नाम से कह करके हिंदू हैं ये करके बरगला करके आज पूरे आदिवासी क्षेत्र में अशांति पैदा की है। ये बहुत खेद की बात है। और अब बीटीपी उन लोगों के लिए आई है दबे कुचले पिछड़े, जिसने किसी ने बीजेपी कांग्रेस के किसी भी आदिवासी नेतृत्व जो आरक्षित नेतृत्व जो आदिवासी था उसने आज तक मुद्दा नहीं उठाया। वो चुपचाप हाँ में हाँ करते रहे और कुल्हाड़े के हत्थों ने उनको सिर्फ एक पेंडुलम के रूप में बना रखा। बीटीपी ये कहना चाहती है और अपने पुरजोर शब्दों में कि दाम और धूणी और देवरों पर जो तुम्हारी आप लोगों की बीजेपी और आरएसएस की जो कब्जा करने की नीयत है उसको हम कभी भी पूर्ण नहीं होने देगी। बीटीपी जगाएगी। हम न किसी धर्म के विरुद्ध हैं न किसी जाति के विरुद्ध, लेकिन धर्म और जाति के विरुद्ध बना करके लोगों को आपस में जो सौहार्द बिगाड़ने का जा रहा है उसका हम पुरजोर में शब्दों में विरोध करते हैं। साथ ही बीटीपी कोई पार्टी नहीं है। ये दबे कुचले पिछड़े दलित एससी माइनॉरिटी लोगों की आवाज आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने नहीं सुनी। उसी आवाज को उजागर करेंगे। हमें सहयोग करे नहीं करे, एसटी एससी वाले करे नहीं करें, माइनॉरिटी वाले करे नहीं करें, जिस उद्देश्य से यहाँ पर पूरे भारत लेवल पर रजिस्टर्ड है। हमारे 2 एमएलए गुजरात में है, 2 एमएलए राजस्थान में है और ये मिलकर के हम
आवाज पूरी तरह से बुलंद करेंगे। अगर किसको ज्यादा ही तकलीफ है, आइए बैठ के बात करते हैं कि धर्म ध्वजा कौन सी कहलाती है और नेजा क्या होता है। यह परंपरागत हमारा नेजा था, हमारी संपत्ति है, हमारी कुल देवी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि सारे मंदिरों पर, अभी कई जगह पर अखबारों में बयान आ रहे हैं, वहां पर सब बीजेपी के लोग बाग भगवा झंडा चढ़ा करके अपना कब्जा करने की साजिश चल रहे हैं। अरे उदयपुर में गवरी आदिवासियों की गवरी है, जहां चौराहा बना है वहां भी आपने अपना झंडा दिखा दिया। इससे साबित हो रहा है कि आपकी मंशा आदिवासियों को लड़ा करके उनसे वोट लो और उन पर राज करो, उनको बेवकूफ बनाओ, अब भी चलेगा। और मैं यहां भी कहता हूं कि इस आदिवासी क्षेत्र में आदि हिंदू की बात कह करके आदिवासियों को साथ लेकर सिर्फ दिल्ली की कुर्सी चाहिए, इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है। और तथाकथित जो मिशन की बात बार बार की जाती है, उनको विश्व की जनसंख्या को बढ़ाने के अलावा कोई उनका मसन भी नहीं है। इसलिए चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू, बात करने वाले दोनों ही आदिवासी का उपयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब आदिवासी समझ चुके हैं, पूरे भारत का आदिवासी समझ चुका है, अब हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, हम अपने ढंग से अपनी सेवा करेंगे। चाहे केंद्र और राज्य सरकार का मुखिया किसी भी पार्टी का, हम मुद्दों के आधार पर हमारी बात लेकर के उनके बीच जाते रहेंगे, मनवाते रहेंगे और संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए पुरजोर शब्दों में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गत 2019 में हमारे जनजाति आयुक्त के माध्यम से 32 सूत्रीय कार्यक्रम का ज्ञापन राज्य सरकार को दिया, राज्यपाल को दिया, लेकिन आज तक हमें कोई भी जवाब हमको नहीं मिला। अब बीटीपी का एक ही काम होगा, हमारी संस्था संगठनों के द्वारा जितने भी ज्ञापन कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार के माध्यम से सरकारों को भेजे हैं, हम उसका संकलन करेंगे। हमें उन ज्ञापनों का जवाब चाहिए। अब हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, हमारे पूर्व में दिए गए आज तक के ज्ञापन दिए उसका हम जवाब मांगेंगे। और अब आदिवासी युवा जाग गया है, तुम रोकना हो तो रोक लो, हम किसी के विरोध नहीं है, हमारी बात को सुन लीजिए, क्योंकि संविधान भी यही कह रहा है और संविधान की मंशा भी यही है। अरे समता वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में यह कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार खुद एक व्यक्ति है जो आदिवासी क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकती, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहां सारी जमीनें ली जा रही हैं और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने यहां उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में भीलू की जमीन थी, हमारे गुलाबबाग में भीलू की जमीन थी, आज वो भीलू की जमीन कहां? मैं आपसे सवाल पूछना हूं कटारिया जी और गहलोत साहब, क्यों हुआ? कहां है बिल? आज इनकी हालत खराब कर दी है। और ऐसी स्थिति में किस तरह से आप अपने भूमाफियाओं के माध्यम से हमारी जमीनें खरीद रहे हो? मैं यहां भी कहना चाहता हूं कि एक आदिवासी जमीन खरीद रहा है, दूसरा आदिवासी भाई के नाम से रजिस्ट्री हो रही है, तीसरा मालिक बन रहा है। क्या आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि ऐसा कानून बने जिससे मालिक, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है और बैठा कौन है, उसको हटाने के लिए आप कानून नहीं बना सकते? अरे बीजेपी सरकार में हर फले में दारू की दुकानें खोल और दारू की दुकानें खोल के आपका ये कहा गया कि ओनली जो रेवेन्यू मिलेगा, जो आबकारी से पैसा मिलेगा, वो सबसे अधिक रेवेन्यू से मिल सकता है। हाँ, वसुंधरा मैडम के राज में आपने दारू की दुकानें खोली, जबकि ढेबर कमीशन ने यहां कहा था, ये सुझाव दिया था कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना है, तो उस विकास के लिए आदिवासी क्षेत्र में नशीली वस्तु की बिक्री बंद करनी हो चाहिए। क्या किया आज तक कांग्रेस और बीजेपी के इन लोगों ने? आज तक हमारे आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म कर दिया। जनजाति पंचशील के सिद्धांत दिए थे नेहरू ने, आज तक क्या कांग्रेसियों ने देखा? अरे भाई, हम तो नेजा चढ़ा रहे थे, हमारे माताजी को मन्नत और मान मात, और भूचाल आ गया है और इतने प्रतिपक्ष के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, डीजी से शिकायत कर रहे हैं। अरे चाहे राजस्थान सरकार की नेता हो, चाहे पुलिस प्रशासन नेताओं हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर से, सबसे ये बीजेपी के माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूं, बिठाइए हम सबको, आदिवासी को बैठाइए, इन दलालों के कुछ हत्तों के द्वारा आपको शिकायत करने से आदिवासियों को गलत नजर से देखना बंद करो और एसटी एससी की आवाज बोलना चालू करो, उनकी आवाज सुनो, सुनने मात्र से ही सारा मामला हल हो जाएगा। ये मेरी अपील है, आग्रह है। आप सबने सुना और इस बात पे आप सब हमें मार्गदर्शन भी देंगे। सच ये है कि हम
पूरे भारत का 10 राज्यों का आदिवासी 5वीं अनुसूची का मांग कर रहा है। राज्यपाल गार्जियन है, जनजाति परामर्शदात्री समिति सुझाव देगी, राष्ट्रपति हमारे इसके गार्जियन हैं, लेकिन आजकल जनजाति परामर्शदात्री समिति द्वारा कई बार इस क्षेत्र को मत निषेधक क्षेत्र घोषित करने के लिए सुझाव दिए गए। अरे हमारी बात सुनो, हमारी बात तो छोड़ो, हमने ज्ञापन दिए, फलना टिकड़ा सब दिए, कलेक्टर माध्यम नहीं सुनी। लेकिन आज तक मैंने देखा है जनजाति परामर्शदात्री समिति के जो सुझाव थे वो भी बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक लागू नहीं किए। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कौन से मगरमच्छ के आंसू बहाते हो जो हमारे साथ में इस तरह से जो कर रहे हो। मैं अपील करूंगा और उन सब मेरे भाइयों से भी अपील करूंगा जो कुल्हाड़े का हत्ता बन के मैं पूछता पड़ता हूं मेरे समाज के उन लोगों से जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपके बाप की समाधि पर कौन सा झंडा चढ़ता था? माताजी अगर कोई मंदिर होता तो कौन सा झंडा चढ़ता था? क्या भगवा चढ़ता था? जो भगवा झंडा चढ़ता था वहां तो वैसा माताजी का देवी के वहां पर लाल झंडा होता था जिस पे चांद तारा और सूरज था। वहीं जो बुजुर्ग मर जाता उसकी समाधि पर सफेद झंडा चढ़ता था हमारे, जिस पे तारा चांद और ये था, और हरियाली को लेकर के हमारा हरा झंडा था। यह आज भी विद्यमान है। फिर भी मेरे अंधभक्त जो कुछ आज ठेला तोड़ने वाले बिके हुए लोग, आज अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा, बांसवाड़ा से, कुशलगढ़ से, उदयपुर से, जिनको ड्रेस पहना करके खड़ा करके फिर उनसे कहलाया जाएगा ये मजाक हो गई है, हद हो गई है। अरे भाई हम गलत हों तो आप हमें बताइए तो सही। और बीटीपी का झंडा चढ़ा दिया। और कौन बेवकूफ होगा ऐसा हम जैसे जो किसी माताजी के मंदिर पर बीटीपी का झंडा चढ़ाएंगे? अरे आप इतने ही थे तो आज तक आपकी ताकत थी, आप सरकारें थी, आपने देवी देवरा पर आपकी पार्टी का झंडा चढ़ाया क्या? अगर तुम नहीं चढ़ाए तो हम कैसे चढ़ाने की? क्या इतने बेवकूफ थोड़ी हैं? इसलिए मैं जो भी सुन रहे उनसे पुरजोर शब्द में अपील करता हूं कि मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से जो मंशा है, आज तक हमको अंधेरे में रखा गया, उसको बाहर करने के लिए, अपनी हकीकत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। किसको ठीक लगे या न लगे, अगर नहीं लगता है तो सुझाव दे, और ज़्यादा ही अखरता तो आओ टेबल पर बैठ के हम बात करते हैं और इसका समाधान करते हैं। अब लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। माननीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष नेता, और सभी उन सब नेताओं को आग्रह करूंगा कि अब आगे मत बढ़ाइए, इस क्षेत्र में शांत वातावरण बनाए रखिए। यही मेरी अपील। जोहार। जय आदिवासी, जय कुदरत, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीटीपी के बेलाराम डोगरा जो आपसे मुखातिब हो रहे थे। और भी आपको आगे की अपडेट दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत अच्छा।